हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में बीडी 107 यानी बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2025 के सेट एक के आंसर की को देखेंगे। तो चलिए, आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ए में है एक कौशल है, एक शिल्प है, एक ज्ञान है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 2 नंबर में कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी रंग भी सही है, बी में रूप भी सही है और सी में रेखा भी सही है। उसके बाद 3 में है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है, कला है, उत्कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर की। उसके बाद 4 में है, प्राचीन काल में शैक्षिक दृष्टिकोण से कितने प्रकार की कलाएं प्रचलित में थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 8। उसके बाद 5 नंबर में है, कला शब्द की अनुकृति है, उत्कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही है और अस्तु की। 6 नंबर में भारत की प्रमुख लोक कला है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी है। यानी ए में है गोदाना, बी में है रंगोली, सी में है साथिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। 7 में है, मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। यानी ए में है पशु पक्षी चित्रण और बी में है सोने तथा चांदी का रंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर में सौंदर्य शास्त्र को किसने कला का दर्शन कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, हीगल ने। उसके बाद 9 में है, कला की शिक्षा किसका अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। ए में है आत्मनिर्णय का, बी में है आत्म बी व्यक्ति का, सी में है आत्म प्रदर्शन का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 में है, कला एवं शिक्षा परस्पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए, 11 नंबर में हो जाएगा, कला समाज के हाथों में ऐसा महत्वपूर्ण, आकर्षक और शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों एवं मानव मानव संबंधों का यथोचित रूप प्रदान किया जा सकता है। उत्कथन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राधा कमल मुखर्जी का। तो आप अपना कमेंट में बता दीजिए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, 12 नंबर में आते हैं हम। 12 में है, ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं प्रचल सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7 गो। उसके बाद 13 नंबर में है, कलाओं में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी ए में है चरित्र निर्माण, बी में है बौद्धिक विकास, सी में है शारीरिक विकास और डी में है उपयुक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 14 में है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयास किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ अर्थात बे में। 15 में है, सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना किस दर्शन में की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय दत्त। 16 में है, कला शब्द है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ए, हिंदी भाषा का। उसके बाद 17 में है, संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज है, कथन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध घोष का। 18 में है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, पाणिनि ने। उसके बाद 19 नंबर में है, संगीत में स्वरों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 7। उसके बाद 20 नंबर में है, रविशंकर संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी से सितार से। उसके बाद 21 में है, किस शब्द को संगीत का जनक माना गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, उपयुक्त सभी को। यानी ए में है ऋषभ के, बी में गंधार को, सी में ओदम के, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 22 में है, मिट्टी के काम में आने वाले औजार हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। ए में है पटरी, बी में है नाद, सी में है मौगरी, तो इसलिए आइटम होगा उपयुक्त सभी। 23 में है, किस कला में कौशल की प्रधानता और रहती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सृजनात्मकता कला को। 24 में है, लय कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3।
उसके बाद 25 में है कजरी किस जगह की प्रसिद्ध लोकगीत है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर का। 26 में है मोहिनी अटम का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन नंबर सी सही है केरल से। 27 में है प्रत्यक्ष चित्रण का माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ हस्त चित्रण का रेखांकन का। उसके बाद 38 में है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार से। 29 में है नौटंकी विद्या संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश से। उसके बाद 30 में है अष्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है 8। उसके बाद 31 में है तानसेन था, ऑप्शन नंबर सी सही है संगीतज्ञ। उसके बाद 32 में है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 14 अक्टूबर 1956 को। उसके बाद 33 में है धूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा राजस्थान का। 34 में है रंगमंच संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है नृत्य नाटक एवं खेल आदि से। 35 में है उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी में कितनी पुतलियों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी सही है 32। उसके बाद 36 नंबर में है किस ग्रंथ में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है कामसूत्र में। उसके बाद 37 में है शिल्प है, ऑप्शन नंबर सी सही है कला एवं विज्ञान दोनों। 38 में है गृह शिल्प संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है उत्सवी, यानी ए में धातुओं के बर्तनों से, बी में है कताई बुनाई के कार्य से, सी में है चमड़े के निर्माण कार्य से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 में है राग की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी ए में है न्यास से, बी में है गृह से, सी में है अंश से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 में है निम्न में से धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही है मुरादाबाद। उसके बाद 41 नंबर में सभी शुद्ध स्वरों के साथ केवल मध्य जाति का तीव्र स्वर आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसवारी में। उसके बाद में 42 में है मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सर, यानी ए में है जामा मस्जिद, बी में है ताजमहल, सी में है फतेहपुर सीकरी, इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 में है कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से। 44 में है राजस्थान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर के लिए। उसके बाद 45 में है कलश प्रतीक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है सुख एवं समृद्धि का। 46 में है चीन कोला संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है उपयुक्त सभी से, यानी ए में स्थापत्य कला से, बी में है मूर्ति कला से, सी में है छप्पा कला से, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 47 में है आईने एक बड़ी में कौन सी मुगल कालीन शिल्प का उल्लेख नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही है चमड़ा उद्योग से। 48 में है युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी, ऑप्शन नंबर बी सही है टॉल्स्टॉय ने। 49 में है कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है मध्य प्रदेश से। 50 नंबर में केरल राज्य के शासक रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर सी सही है चित्रकार के लिए। 51 में है बनी ठनी चित्र की शैली पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही है किशनगढ़ शैली से। उसके बाद 52 में है काला चांद नामक चित्रकार चित्रांकन किया है, ऑप्शन नंबर बी सही है सतीश गुजराल ने। उसके बाद 53 में है किसने कहा हिंदू मस्तिष्क में प्राकृतिक सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा सी मैक्स मुलर ने। 54 में है एम एफ हुसैन क्या है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकार। 55 नंबर में है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती की चित्रकारिता किसने की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा। उसके बाद 56 में है शरण रानी को
किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत में। 57 नंबर में है, जैमिनी राय को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। उसके बाद 58 में है, यक्ष पत्नी की किसी कृति है? आंसर हो जाएगा सी, यानी टैगोर की। 59 में है, संसाधन संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान एवं भविष्य के बीच किसी संसाधन को उपयोग में लाने का संघर्ष है? ऑप्शन नंबर डी सही है, एलसी ग्रे को। उसके बाद 60 में है, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक के लेखक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार स्वामी के। उसके बाद 61 में है, किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स स्कूल की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद 62 में है, भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अवनींद्र नाथ ठाकुर को। उसके बाद 63 में अवनींद्र नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है, सन 1873 में। 64 में है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किचनर। उसके बाद 65 में है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी सही है, रविंद्रनाथ ठाकुर को। उसके बाद 66 में है, शांति निकेतन में बाबू मोसाई के नाम से किसको पुकारा जाता था? ऑप्शन नंबर सी सही है, रविंद्रनाथ को। उसके बाद 67 में है, किसे रंगों के सम्राट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जितेंद्र नाथ मजुमदार को। उसके बाद 68 नंबर में है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे भारतीय कला का पैगंबर कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा को। उसके बाद 69 में है, राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व को इमारतों से संबंधित प्रोजेक्ट का प्रमुख सोपान है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी ए में है परियोजना का क्रियान्वयन, बी में है परियोजना का चुनाव, सी में है परियोजना का मुख्य मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 70 में शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर डी सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 71 में है, कलकत्ता कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1854 ईस्वी में। उसके बाद 72 में है, पाश्चात्य शैली से प्रभावित भारतीय चित्रकार है? ऑप्शन नंबर ए सी सही है, राजा रवि वर्मा। उसके बाद 73 में है, भीलू के चितेर के रूप में विख्यात कलाकार हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, भूरसिंह शेखावत। 74 में है, फोटोग्राफी का आविष्कार कब होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूरा ऑप्शन की गलत है, किसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। याद करके रखिएगा कौन सा है, 19वीं सदी में, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही सबका सब गलत दे दिया गया है। इसके बाद 75 में है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। 76 में है, मेहता को ललित कला अकादमी का पुरस्कार, राष्ट्रीय भारत पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। उसके बाद 77 में है, 77 नंबर में है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। 78 में है, एलोरा गुफा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र में। 79 में है, एलोरा का प्रमुख मंदिर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश मंदिर। उसके बाद 80 में है, मुंबई स्थित एलिफेंटा के गेटवे ऑफ इंडिया से दूरी कितनी है? आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। उसके बाद 81 में है, 64 योगिनी मंदिर किसके समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा। 82 में है, खजुराहो में कुल मंदिरों की संख्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 लोग। उसके बाद 83 में है, पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। उसके बाद 84 में है, खजुराहो मंदिर की कौन सी शैली है? ऑप्शन नंबर सी सही है, नागर शैली। 85 में है, सूर्य
की पूजा किस त्योहार में की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठ में। 86 में है पोंगल किस प्रदेश का पर्व है? ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु के। 87 नंबर में है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लठमार होली खेली जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मथुरा में। 88 में है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए सही है, असम के। उसके बाद 89 नंबर में है गुड फ्राइडे किस उद्देश्य से मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में। 90 में है दुर्गा पूजा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अश्विनी में। 91 में बादामी गुफा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक में। 92 नंबर में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, जन्माष्टमी के। 93 में महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 वर्षों में। 94 में पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अजमेर में। 95 में कुंभ दोहरी मेले का आयोजन कहाँ हुआ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहारनपुर में। उसके बाद 96 में है भारत के किस त्योहार को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दीपावली को। 97 है गणेश उत्सव का समापन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी से, यानी मूर्ति विसर्जन से भी, मूर्ति स्थापना से भी, सी में है प्रसाद वितरण से भी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 में है तीजन बाई कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडवानी गायक। 99 में है मुसलमानों का कौन सा त्योहार प्रमुख है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। ए में है मुहर्रम, बी में है ईद उल फितर, सी में है ईद उल जुहा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। 100 नंबर में भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, 12। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग का कितना कितना क्वेश्चन सही है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पुनः सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप लोग का सपोर्ट बताएगा तो हम आगे ही अपने वीडियो बनाते रहूँ और आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।